इकॉनमी जो है वो कुछ हद तक बेहतर हुई है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ACPO, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है, वो कोशिश कर रही है कि अपने इंजीनियर्स को इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। कहले हाँ यार, मैंने एक जॉब जो है ना वो एंग्रो में करने की कोशिश की थी, वहाँ तो HSC एक दूसरी बात है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसकी जो सर्विसेज हैं उसको एक्सपोर्ट करने की या बाहर के ममालिक में, तो वो इतनी रोजी पिक्चर नहीं है। दूसरा ये है कि जो हमारी ट्रेन मैन पावर है इसको हम एक्सपोर्ट करें। अगले समझ लें 4-5 साल में कई $बिलियन के प्रोजेक्ट है, वो है डेटा सेंटर्स का। अगर गवर्नमेंट इनको इस तरह कर ले कि जी ठीक है हम नेट मीटरिंग के वालों को तो नहीं वो करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को जो है ना वो एडवांटेज देंगे। मैन पावर जो है ना वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कंपनी जो है ना वो उनको इस्तेमाल उस पैमाने पे नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम IP कराची सेंटर में बैठे हुए हैं और हमारे मेहमान हैं इंजीनियर सुहेल बशीर साहब। सुहेल बशीर साहब और IP जो है वो हमें कभी कभार लगता है कि इनोवेटेबल है एक दूसरे के लिए, लेकिन इनका जो IP वाले जो पूरा रोल है उससे हट के सुहेल साहब जो है वो एक माने हुए इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स में भी लीडर इंजीनियर कहूँ तो ज़्यादा प्रॉपर होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोफेशन में लीडरशिप का पार्ट जो है ना लेके चलना ये बहुत बड़ा काम है। और हमारे पास वैसे भी सीरियस इंजीनियरिंग लीडर्स की मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कमी है। सुहेल साहब से जब बात होती है तो एक छोटे से टाइम में छोटी चीज़ें और कम सवालात और चीज़ें गुफ्तगू होती है, लेकिन दिल चाहता है कि घंटों बात की जाए। आज भी हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपके सामने लाए। सुहेल भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अच्छा, ये जो फोकस है हमारा कंसल्टेंट्स पे, जो ये सप्लीमेंट है जिसके सिलसिले में आज हम आपसे गुफ्तगू हो रही है, उसमें हमने तकरीबन सारे इंजीनियर से ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान इज़ इकानमी इज़ इम्प्रूविंग, और जो फिगर्स है, जो डेटा है, जो हुकूमत बताती है वो काफ़ी इनकरेजिंग है। और जब इकानमी बेहतर होती है तो ज़ाहिर है कि उसका पूरा इंडस्ट्री के ऊपर असर आता है, चीज़ें मूव होती हुई नज़र आती हैं। तो आप किस साइड पे हैं? वाकई आप भी उस परसेप्शन से मुतासर है? आप समझ रहे हैं चीज़ें बेहतर हो रही हैं या क्या? अच्छा मंजूर साहब, ऐसा है कि ये एक कंपेरेटिव बात है, ठीक है ना। हम इसको किस वक्त से कंपेयर कर रहे हैं? क्या हम आज से 2018 से पहले से कंपेयर कर रहे हैं या 2018 के बाद जो पोजीशन हुई है उससे कंपेयर कर रहे हैं? अगर 2018 से पहले कंपेयर कर रहे हैं तो अभी हम उस जगह पे नहीं पहुंचे जहां हम 2018 से पहले के ज़माने में काफ़ी बूमिंग थी। ज़ाहिर है फिर पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हुई जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आई, और उसके बाद फिर एक डिटोरिएटिंग की सिचुएशन चलती रही। लेकिन फिर अब थोड़ी सी डिस्पाइट पॉलिटिकल चैलेंजेस इकॉनमी जो है वो कुछ हद तक बेहतर हुई है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो हमारी एनर्जी कॉस्ट है वो हमारी प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनने से रुकती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। लोकल मार्केट में जो है वो यस जहाँ मोनोपोलाइज सिस्टम है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो है चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है बिकॉज ऑफ द एनर्जी कॉस्ट। तो ये एक चैलेंज है। लेकिन दिस हैविंग सेड दिस थिंग, मैं समझता हूँ कि जो आपका पहला कमेंट था कि इस वक्त इकॉनमी जो है वो अपवर्ड इसका ट्रेंड है, बूमिंग तो नहीं कह सकते लेकिन यस अपवर्ड ट्रेंड है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करे तो जो इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि इससे बेहतरी हो जाएगी। डिस्पाइट दिस के हमारे यहाँ खासे जो है वो चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर पे जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो उसके चैलेंजेस हैं। उसके बावजूद जो है ना किसी न किसी तरीके से चीज़ें तरक्की कर रही हैं। ओके, अच्छा सुहेल भाई, जब सिचुएशन ये डिस्पाइट द फैक्ट तो ज़ाहिर है कि आपको एक टाइम चाहिए होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना बिल्डअप हो जाए कि आप जो है वो ये समझना शुरू करें कि अब वाकई मैदान में बिल्कुल उतरने की ज़रूरत है। ये लेकिन क्या हम इस वक्त इस स्टेज पे हैं कि हमारी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है वो आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है कि आस्ता आस्ता मुट्ठी खोलनी चाहिए? और आपने एनर्जी की बात की, एक्सपेंसिव एनर्जी है नो डाउट,
लेकिन साथ साथ आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़ में जाएं, सोलर में जाएं, और इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे धड़ाधड़ जो है वो सोलर में जा रही है। और उसका रीज़न भी ये है कि उसका नामौला फ़र्क पड़ेगा एनर्जी कॉस्ट के ऊपर, तो कॉम्पिटिटिव होगी। तो अब क्या लोगों ने मूव करना शुरू किया है, आपकी आपके इत्तला की? देखिए, जहाँ तक सोलराइजेशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री ने तो इसको काफ़ी हद तक अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये बहुत शॉर्ट टर्म में वो रिकवर कर लेंगे। और अब सोलर की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो गई है। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली रीसेंट पास में गवर्नमेंट की कुछ जो पॉलिसीज़ हैं वो सोलर के अगेंस्ट है, क्योंकि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनकी सरप्लस कैपेसिटी हो गई है, उसमें कैपेसिटी चार्जेस के मसाइल हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी वक्त में सोलर को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही थी, सोलर को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही थी, लेकिन अब इस वक्त नहीं है। लेकिन अभी भी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कहती है कि हम इसको अगर नेट मीटरिंग के बगैर कैप्टिव के ऊपर भी जाएं और हम इसको पूरा का पूरा यूज़ कर लें, और हमें तो वो उनके लिए बहुत बड़ी सेविंग है। तो वो ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो नेट मीटरिंग पे जा रहे हैं, अपने सिस्टम पे जा रहे हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद जो है ना, इंडस्ट्री इसको देख रही है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं अगर हम एनर्जी कॉस्ट को कम कर दें। तो और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है सोलर जो है उसकी कॉस्ट भी बहुत कम आ गई है। किसी ज़माने में जो 150 रुपये वॉट था वो 80 रुपये और 75 रुपये और 60 रुपये तक भी आ गया। और पैनल्स जो है, जो सोलर सेल्स हैं वो बड़े बड़े आ गए हैं। तो इसकी वजह से ये काफ़ी एक बूमिंग एरिया तो है, जिसके अंदर जो है अगर गवर्नमेंट इनको इस तरह कर ले कि जी ठीक है, हम नेट मीटरिंग के वालों को तो नहीं वो करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को जो है ना वो एडवांटेज देंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी सिचुएशन डेवलप हो सकती है हमारी इंडस्ट्री के लिए। ओके, अच्छा, मतलब इसको इंडिकेटर के तौर पे भी तो हम ले ही सकते हैं ना कि अगर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे सोलर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो जनरली जो इकोनॉमी का इम्पैक्ट है वो भी नज़र आ रहा है कि अब आस्ता आस्ता इंडस्ट्री जो है वो प्रोजेक्ट्स ले रही है, नई इन्वेस्टमेंट कर रही है वो। लेकिन हमारे आसपास जो बूम है बड़े पैमाने पे, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में, उसमें हमारी बहुत सारी कंपनीज ये माजी में कहती रही है कि जी हमने वहाँ पे माजी में भी काम किया और वहाँ पे काम सिखाया भी। तो जो हमारे पुराने शागिर्द हैं अब कितने रह गए वो और बात है। तो उसका फ़ायदा हमारी कंपनीज को हो रहा है या क्या? अगर आप बात करते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसकी जो सर्विसेज हैं उसको एक्सपोर्ट करने की या बाहर के ममालिक में, तो वो इतनी रोज़ी पिक्चर नहीं है जो पहले किसी ज़माने में थी। ख़ास तौर पे 70s में और 80s में जो है ना, ज़ाहिर है आपने पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पूरा, इवन अब रिसेंट यानी कि आज से 10 साल पहले ईरान की कंपनियां पाकिस्तान में आके ब्रिजेस बना के गई, लेकिन ये शहीद मिल्लत रोड ईरान की कंपनी ने बनाया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की कंपनी जाके ईरान के अंदर हाईवेज बनाई, पाकिस्तान की कंपनी ने जाके सारी इराक के अंदर कंस्ट्रक्शन की, सऊदी अरेबिया और गल्फ के सारी की सारी जो है ना, इसमें पाकिस्तानी कंपनियों ने बहुत मेजर रोल अदा किया। लेकिन इस वक्त वो रोल पाकिस्तानियों को मिला नहीं है। पाकिस्तानियों को एक दूसरा रोल, यस, कि वो उनकी मैन पावर जो है ना वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कंपनी जो है ना वो उनको इस्तेमाल उस पैमाने पर नहीं करे। हालांकि जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो नियॉन का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी कुछ इंडिविजुअल्स गए हैं, लेकिन कोई ऐसा साइजेबल नहीं गया जो उस जमाने में था। लेकिन यस, लेबर, इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स या इंडिविजुअल्स एज ए कंसल्टेंट किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी में वहाँ जाके काम कर रहे हैं, वो चीज़ें तो हैं। लेकिन ऐसे कंपनी जो है ना, जैसे नेस्पाक ने किसी ज़माने में काम किया, नेस्पाक की सऊदी कंसल्टेंट के साथ वो थे जॉइंट वेंचर से, इस तरह की चीज़ें इस वक्त उस पैमाने पे नहीं है। उसका सबब क्या है? एक तो जो मैं समझता हूँ कि जो गल्फ़ के लोग हैं उनका जो यूरोपियन और अमेरिकन के ऊपर जो है ना एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, आप दुबई अगर आप जाके देखो तो दुबई जो है वो ऐसा लगता है कि एक यूरोपियन कंट्री है। सारे हर किस्म का अमेरिकन कंपनी, हर किस्म की यूरोपियन कंपनी जो है ना वो दुबई में हाउस है। हमारे भी कुछ कंसल्टेंट्स वहाँ पे हाउस हैं, थोड़ा बहुत हमें भी काम मिल रहा है, लेकिन उस पैमाने पे तो नहीं मिल रहा जिस पैमाने पे उनके लोगों को मिल रहा है और उसको काम मिल रहा है। डेफिनेटली वो हमसे उनको शायद टेक्निकली एज हो, जो अमेरिकन और उनकी कंपनी है, और उनकी सेटिस्फेक्शन, हालांकि वो कॉस्ट में हमसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है,
लेकिन वो उनको उस कॉस्ट में भी वो समझते हैं कि इनके डिलीवरेबल्स जो है ना वो और इस रेपो के बेसिस पे उनके प्रोजेक्ट सेल हो जाते हैं। वो ये इस वजह से हमें वो एज इस वक्त हासिल नहीं। हम पहले तो हाईवेज वगैरह करते थे, अब हाईवेज वगैरह के इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी वो सारे वही लोग रह रहे हैं। और ज़ाहिर है अब चाइनीज़ भी मार्केट में आ गए। चाइनीज़ जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, तो चाइनीज़ को भी काम मिल रहा है। पाकिस्तान में भी आप देखने के बड़े काफ़ी मेजर काम जो है ना वो चाइनीज़ बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल रहे हैं। ये सिचुएशन तो है, हमें सिचुएशन से बाहर आना है। और इसका जो तरीक़ाकार है, एक तो ये कि कंपनी टू कंपनी जो है हम वो करें। दूसरा हम ये है कि जो हमारी ट्रेन मैन पावर है इसको हम एक्सपोर्ट करें। ट्रेन मैन पावर को इन कंपनीज के अंदर ज़ाहिर ये जो नाम तो कंपनी का अमेरिकन है, नाम तो यूरोपियन है, लेकिन उसके अंदर जो मैन पावर काम कर रही है वो फिलिपिनो भी है, बांग्लादेश की भी है, इंडियंस भी हैं, तो पाकिस्तान का भी एक अच्छा खासा लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें हम उस एरिया को हम फोकस करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस एरिया में भेजें, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। यस, मे नॉट compete as a company, but our manpower can still compete with them. लेकिन आई डोंट नो, मतलब एज ऑफ टुडे जो मेरा परसेप्शन बहुत सारे लोगों से बात करके निकल गया है, लोगों का ये ख्याल है कि शायद हम टेक्निकली स्किल और नई टेक्नोलॉजीज के पूरी इस दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। इज इट ट्रू? उसकी वजह से हमें जितना फ़ायदा होना चाहिए था वहाँ पे वो नहीं हो सका, ये बात सही है? ऐसा है कि अब दुनिया के अंदर जो जितनी स्किल्ड मैन पावर है ना, हमारे यहाँ स्किल मैन पावर उसको कहते हैं जिसको काम आता है। बिल्कुल। लेकिन बाहर की दुनिया में अब एक और चीज़ है कि काम भी आना चाहिए और तुम्हारे पास सर्टिफिकेशंस भी होनी चाहिए। हमारे पास सर्टिफिकेशंस की जो खासतौर पर स्किल मैन पावर है, इसकी सर्टिफिकेशंस के इश्यूज़ हैं। और दूसरा जो बाहर की दुनिया में इस वक्त है कि जो भी आदमी काम करे उसका HSE से पूरा एक्सपोजर हो। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के बगैर वो किसी भी मैन पावर को, क्योंकि वो उनकी जो कंपनीज हैं वो ओशा से सर्टिफाइड हैं, नेबॉस से सर्टिफाइड हैं, तो वो चाहते हैं उनके लोग भी हैं। तो उसमें हमें अपनी जो स्किल मैन पावर है उसको थोड़ा सा HSE के एक्सपोजर भी देना पड़ेगा और कुछ सर्टिफिकेशन। कुछ लोगों ने इंडिविजुअली काम किया कि हमारे प्लम्बर्स हैं उनको लंदन गिल्ड से जो है ना उनकी सर्टिफिकेशंस कराएं, कारपेंटर्स को कराए, इलेक्ट्रिशियंस को कराए। जब ये लोगों की ये सर्टिफिकेशन हो जाती है, सब सिर्फ गल्फ नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जापान में, कोरिया में, हर जगह इनकी रिक्वायरमेंट है ये। लेकिन स्किल मैन पावर, और दूसरा ये है कि अगर इस वक्त आपको पता है कि जापान में और कोरिया वगैरह में नेगेटिव ग्रोथ है, उनको मैन पावर अपने सिस्टम को चलाने के लिए मैन पावर चाहिए। उनकी सिर्फ एक ही चीज़ है कि लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर जापानी लैंग्वेज आती है तो जापान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, ये जितने भी स्किल पर्सन हैं, यही हाल कोरिया के अंदर है। तो हम इस एरिया में भी जो है ना वो कुछ अपने प्रोग्राम्स डेवलप करें कि इनको लैंग्वेजेस भी सिखाएं और इनकी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं इसके ऊपर भी तवज्जो दें। जो स्किल्ड मैन पावर और सर्टिफाइड मैन पावर की बात है, वो बात तो आप ठीक है, लेकिन ये है कि कंपनीज हमारे पास ज़्यादा है कि ACP है, कंसल्टेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इतने सारे लोग हैं, सारी कंपनीज हैं, इस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक रेगुलेटरी किस्म का रोल है। हमारे पास क्या ये चीज़ बड़े पैमाने पे डिस्कस हो रही है? हम रियली वी आर सीरियस कि हमारी जो कंपनीज जो हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, क्योंकि ताकि हम लोग दुनिया जहान में हम लोग काम कर सके, इसमें बात है सुहेल भाई? देखिए, हमारे की पाकिस्तान की कुछ कंपनीज तो आउटस्टैंडिंग हैं और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अभी भी कॉम्पीट कर रही हैं, जैसे डेस्कॉन है, जैसे इवन नस्पाक है, इसी तरीके से पैरागॉन है, और इस तरह की कंपनियां बहुत सारी हैं जो कि कर रही हैं। उन्होंने जो है अपने आप को जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब जो पाकिस्तान में भी इवन ये कंपनीज काम कर रही हैं और उनके अगर क्लाइंट्स इमार वगैरह हैं तो इमार वगैरह भी जो है ना इन पाकिस्तानी कंपनी से उसी तरीके से काम ले रहे हैं कि जो कि वो दुबई में अपनी इमार की प्रोजेक्ट्स पे काम लेते हैं, और कंसल्टेंट्स भी उनके इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं। तो यस, इन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपने लोगों को ट्रेन किया है, और वो ट्रेन होने की वजह से वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसको हमें डाउन द लाइन बाकी अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा था, मैंने कहा कि देखो वो कह रहे हैं इस वक्त काम नहीं है। मैंने काम तो बहुत है, लेकिन आपको काम करने की जो है कोशिश करनी चाहिए। कह रहे हाँ यार, मैंने एक जॉब जो है ना वो एंग्रो में करने की कोशिश की थी, वहाँ तो HSE एक मुसीबत है। अब वो जो HSE को मुसीबत समझे वो काम कैसे करेगा?
That's important. वो तो अब आप ये सीखने के आप अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। उनको आदत हो गई है कि जी जिस तरीके से काम तो पहले भी चल रहे थे, तारकोल वाला तारकोल जो है ना वो जूते पहन के नंगे पैर जो है ना बिछा रहा था और कर रहा था, सही सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब वो अलाउड नहीं है, वो सिस्टम अलाउड। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन ये, वो जिस तरह मैं कह रहा था पहले के एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वो सारी चीज़ें जो है जितना तेज़ी से अपना असर दिखा रही हैं इंडस्ट्री में, सोसाइटी के हर सेक्टर में, तो फिर जिन लोगों ने, जिन कंपनीज ने अपने आप को नहीं चेंज किया, सर्टिफाइड नहीं किया, नए टूल्स इस्तेमाल नहीं किए, जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है ऑफ अ कंपनी वो नहीं किए, तो इसका मतलब है कि हमारी हज़ारों कंपनीज जो है वो तो डिफंक्ट ही हो जाएंगी प्रैक्टिकली। ऐसा है कि ये बात तो सही है, गली में काम करेंगी, यस, ये ऐसा है कि ये है उनकी जो है ना वो लिमिटेशंस जाएंगी, उनका स्कोप ऑफ वर्क थोड़ा लिमिट हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है अब अच्छी खासी कंपनियां जो है ना वो अपने आप को चेंज कर रही हैं, ओके। एआई की तरफ आ रही हैं। मैं और आपको एक और बताऊं, ज़ाहिर है हमने स्किल मैन पावर इसकी बात की, थोड़ा सा इंजीनियर्स की बात कर लें। जो हमारे नए इंजीनियर्स निकल रहे हैं ये काफ़ी से ज़्यादा जो नई टेक्नोलॉजी से रूशनास भी हैं, इनको नई टेक्नोलॉजीज पढ़ाई भी जा रही हैं, जो बाहर से पढ़ कर आ रहे हैं वो भी इसी से हैं। तो इसकी वजह से कंपनी में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर जो कंसल्टेंट्स का है वो उन जॉब्स को भी कर रहा है जो कि अमेरिका से काम यहाँ पर आता है और यहाँ से करके वो शॉप ड्राइंग्स वो सारी काम करते हैं, क्योंकि उनको ये सस्ते पड़ते हैं। सही बात। यहाँ पे मैन पावर सस्ती है, लेकिन करते वो उसी स्टैंडर्ड पे जो कि यूएस का स्टैंडर्ड है उस पर सारे काम करके दे रहे हैं। दूसरा एक एरिया जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर, जिसमें अगले समझ लें 4-5 साल में कई बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं, वो है डेटा सेंटर्स का। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स बन रहे हैं और डेटा सेंटर्स की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी। और डेटा सेंटर अमेरिका और ये सब जो है ना लेकर आ रहे हैं गल्फ के अंदर। सऊदी अरेबिया में बिजली सस्ती है तो वो कह रहे हैं डेटा सेंटर यहाँ बना लो। अब वो जो डेटा सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट और डेटा सेंटर को जो चलाने का काम है, अगर हम अपने लोगों को ट्रेन करें, जो हमारे आईटी के इंजीनियर्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं और कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इनको हम डेटा सेंटर की अगर ट्रेनिंग दें तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो जॉब्स भी ला सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस भी कैप्चर कर सकते हैं। इस एरिया को एक देखने की ज़रूरत है। बाकी मैं समझता हूँ कि एआई से कोई छुटकारा नहीं। एआई जो है ना वो तो अब हर चीज़ में आएगी, चाहे वो मेडिसिन हो, इवन अब डॉक्टर जो है ना वो भी एआई के बगैर नहीं रह सकता, आर्टिस्ट भी नहीं रह सकता, और गधे गाड़ी वाला भी नहीं रह सकता। तो अब एआई तो वो भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना इसमें मेरा ख्याल है, और इंजीनियरिंग कंपनीज जो है ना जो भी अपनी सर्वाइवल के लिए इस वक्त कर रही हैं खासी तेज़ी से चेंजेस ला रही हैं। ACP हो, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है, वो कोशिश कर रही है कि अपने इंजीनियर्स को इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जहाँ पे जाके ये इंटरनेशनल। और हमारे बहुत सारे दुनिया में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तानी के ग्रेजुएट्स हैं जो अमेरिका में भी डिलीवर कर रहे हैं, यूरोप में भी डिलीवर कर रहे हैं, कोरिया में डिलीवर कर रहे हैं, जर्मनी में इस वक्त नए बच्चे बहुत सारे हैं जो डिलीवर कर रहे हैं। तो कोई वजह नहीं है कि हम ना डिलीवर कर सके। मेरा ख्याल है कि पुरानी कंपनी को दोबारा अपने आप को चेंज करना 100%। थैंक यू सो मच। सोहेल साहब की गुफ्तगू आपके सामने इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।